जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू डेली करंट अफेयर सेशन ऑफ कल्पाक्ष। आइए आज बात करते हैं 3 जुलाई 2025 के करंट अफेयर के बारे में जो इंपॉर्टेंट होने वाले आपके एग्जामिनेशन जैसे यूपीएससी, एमपीपीएससी, एसएससी, बैंकिंग और रेलवे। सेशन में अगर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और पिछले जो वीडियोस हमने करंट अफेयर संबंधित डाले हैं उन्हें गो थ्रू जरूर होइए। चलिए शुरुआत करते हैं आज के दिन की एक बहुत ही पॉपुलर लाइन के साथ में जो कहती है that fear kills more dreams than the failure ever will। मीन्स आपका ये डर कि क्या होगा ये आपके ज्यादा सपने मार देता है कि जो बाद में आपकी फेलियर, आपके जो हारना है वो मारती है। सो इस डर से बाहर निकलिए सबसे पहले और एक इनिशिएटिव लीजिए जो आपके सपने हैं उनके लिए। चलिए आज के पहले करंट अफेयर की तरफ बढ़ते हैं जो बात करता है क्वेश्चन से। एंड द क्वेश्चन इज व्हाट इज द कैपिटल ऑफ अ नेशन नोन एज घाना। घाना की राजधानी क्या है? घाना रिसेंटली न्यूज में है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी घाना के विजिट पर है। घाना की कैपिटल का नाम है अक्रा, ACCRA, अक्रा। सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द पर्टिकुलर क्वेश्चन। न्यूज में क्यों है? क्योंकि मोदी जी अभी वहां गए हुए हैं अपने विजिट पे और पिछले 3 डिकेड्स में, लास्ट 30 इयर्स में ऐसी कोई प्राइम मिनिस्टर विजिट वहां पर हो रही। प्रधानमंत्री को वहां पर हाईएस्ट सिविलाइजेशन अवार्ड जो है उससे नवाजा गया है जिसे कहा जाता है द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना। जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी घाना पहुंचे तो वहां के जो प्रेसिडेंट है वो प्रेसिडेंट जो है जिनका नाम है HE जॉन दमानी महमा, वो कहां पहुंचे? उन्हें एयरपोर्ट लेने रिसीव करने पहुंचे विदाउट दी प्रोटोकॉल। ये सारा बताता है घाना और भारत के बीच रिलेशन के बारे में। आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट घाना की कैपिटल, क्योंकि वहीं उन्हें अवार्ड दिया गया। दूसरा ये अवार्ड कि कौन सा अवार्ड है, क्योंकि भी रिसेंटली अगर देखेंगे तो एक के बाद अभी साइप्रस में हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला और उसके बाद ये अवार्ड, तो ये कहां से क्वेश्चन बनने की संभावना है थोड़ी ज्यादा। चलिए बिना देरी किए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन सेज एज पर RBI's recent advisory, banks are required to integrate which tool developed by Department of Telecommunication to combat digital payment frauds। हालिया हमने देखा है कि चलो मैं पहले क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। RBI की हालिया सलाह के अनुसार बैंकों को डिजिटल भुगतान धोखाधड़ी से निपटने के लिए कौन सा जो दूरसंचार विभाग द्वारा विकसित किया गया टूल जो एकत्रित करने के लिए कहा गया। लगभग पिछले 4 सालों में 5.5 लाख से ज्यादा डिजिटल फ्रॉड्स हुए हैं जिनमें 3000 करोड़ से ज्यादा का जो पेमेंट है वो लूटा गया है। इनको रोकने के लिए सरकार कई सारे, तो हमने अमिताभ बच्चन की एक वो जो डॉलर ट्यून चलती थी वो हमने अभी बंद करवाई है, और वैसे और भी इनिशिएटिव्स, अवेयरनेस कैंपेन सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। इसके साथ वर्तमान में एक फाइनेंशियल इंडिकेटर जो है फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर FRI नाम से एक टूल जो है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने क्या किया, लॉन्च किया है। उसको इंटीग्रेट करने का आदेश RBI ने सभी को दिया है, जिसमें आपकी कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक्स और बाकी जो ऑर्गेनाइजेशंस जो फाइनेंशियल सेक्टर में काम करते हैं। ये क्या है? तो ये एक मीडियम हाई, वेरी हाई रिस्क का एक फाइनेंशियल जो फ्रॉड होते हैं उनको रोकने के लिए एक पार्ट है जो इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4CS और नेशनल साइबर माइंड रिपोर्टिंग पोर्टल, इन सब के जो भी डेटाज वगैरह है इन सबको मिलकर बनाया गया है। यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना अपकमिंग बैंकिंग एग्जामिनेशन में निश्चित ही है। चलिए बिना देरी किए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन सेज व्हाट इज द नेम ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द Public Cooperation and Child Development NIPCCD as approved by Government of India। भारत सरकार द्वारा अनुमोदित राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान का नया नाम क्या रखा गया है? ये संस्थान जो ऑलरेडी फंक्शन कर रही थी इसे नया नाम दिया गया है सावित्रीबाई फुले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास संस्थान, ये नाम दिया गया है वहां की जो मिनिस्टर है जिनका नाम है श्रीमती अन्नपूर्णा देवी द्वारा। ये जो फोकस है, इसका जो काम रहता है, ये क्या करेगा? तो ये बेसिकली समय के साथ में जो रीजनल स्पेसिफिक मिशन ड्रिवन सपोर्ट चल रहा है डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन, उसको सिग्निफाई करता है। सावित्रीबाई फुले एक हिस्टोरिकल फिगर है जिन्होंने महिला एवं बाल विकास के लिए ऐतिहासिक दृष्टि से काफी बड़ा काम किया है, और उनके नाम को इस तरह का रिकॉग्नाइजेशन मिलना काफी अच्छा एक प्रदर्शन करता है या काफी एक अच्छा मोमेंट जो है वो दिखाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन AU Small Finance Bank has partnered with which organization to distribute life insurance products?
एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने किस संस्था के साथ जीवन बीमा उत्पाद विवरणों की साझेदारी वितरण के लिए साझेदारी की है? तो ये साझेदारी हुई है भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ में, एलआईसी ऑफ इंडिया के साथ में। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी रिसेंट के करंट अफेयर से है, रिसेंट मींस अंदर डे बिफोर ओनली, क्योंकि हम डेली उन करंट अफेयर को टारगेट कर रहे हैं जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है बस। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इंडसलैंड बैंक रिसेंटली लॉन्च व्हिच प्लेटफॉर्म aimed at empowering MSMEs with a unified digital interface। इंडसलैंड बैंक ने एमएसएमई सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों को एकीकृत डिजिटल इंटरफेस प्रदान करने के लिए हाल ही में कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इंडसलैंड बैंक जो एक बेसिकली कमर्शियल बैंक के रूप में काम करती है, उसने एक प्लेटफॉर्म जिसका नाम है इंडी फॉर बिजनेस करके क्या किया है, लॉन्च किया है, जो क्या करेगा एमएसएमई के डेवलपमेंट में काम में आना है। सो इंडी फॉर बिजनेस एक 1 जुलाई को लॉन्च किया गया एक पार्ट है जो इंटीग्रेटेड पेमेंट, लोन कलेक्शन, अकाउंट्स, इनसाइट, इन सब के लिए क्या करेगा, काम करेगा, जो एंड्रॉइड आईओएस दोनों में उपलब्ध है। यहां से सवाल बनने की संभावना है, पिछले जिस तरह के क्वेश्चन आए वहां से बनती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मच डिड द एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB इज इन्वेस्ट इन आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने आदित्य बिरला कैपिटल में कितना निवेश वर्तमान समय में किया है? सो इट इज ऑल अबाउट 13,001.25 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट जो है इस बैंक ने किया है, और ये किया गया है किसके लिए? फॉर द सेक्टर्स लाइक रिन्यूएबल एनर्जी, ई मोबिलिटी एंड सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर। इन सब के लिए लगभग 1301 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट AIIB ने आदित्य बिरला कैपिटल में किया। यहां से सवाल में एक इंस्टीट्यूशन आता है जिस इंस्टीट्यूशन का नाम है इस इंस्टीट्यूशन का नाम है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक, AIIB, जो बेसिकली 109 नेशन का एक समूह है, देशों का एक समूह है, जिसका हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में स्थित है। इंडिया इसका क्या है, एक फाउंडिंग मेंबर के रूप में जाना जाता है, जो 81% ग्लोबल पॉपुलेशन और 65% ग्लोबल GDP को होल्ड करता है। AIIB वर्ल्ड बैंक, IMF जैसी जो एशियन डेवलपमेंट बैंक जैसी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका एक कॉम्पिटिटर के रूप में जाना जाता है। AIIB की एस्टैब्लिशमेंट 2013 में जब पहली बार इसका बात की गई, जब जी जिनपिंग ने एपेक की जो समिट हुई इसमें बात रखी। फिर 21 एशियन कंट्रीज ने एक MOU साइन 2014 में किया, 2015 में लगभग 57 मेंबर्स ने 100 बिलियन कैपिटल के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन को फाइनलाइज किया, और फाइनली 2016 में बीजिंग में अपने हेडक्वार्टर के साथ फाइनली क्या हो गया, इंस्टीट्यूशन न्यूज में। टोटल ऑथोराइज कैपिटल में 50 बिलियन चाइना का है और 8.4 बिलियन जो शेयर है वो इंडिया का। इसके अलावा रशिया, जर्मनी और बाकी जो देश है वो इसमें अपना शेयर होल्डिंग रखते हैं। एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह रहते हैं, इतना ये महत्वपूर्ण नहीं, पर हाँ हेडक्वार्टर और इंडिया का इसके साथ संबंध काफी महत्वपूर्ण। रिसेंटली AIIB ने इंडिया में कई सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो है वो काम किए, जिसमें मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट, आंध्र प्रदेश रूरल रोड प्रोजेक्ट, अर्बन वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट भी हो गया, आसाम पावर प्रोजेक्ट, नेशनल इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। ये सारे वो प्रोजेक्ट हैं जिन प्रोजेक्ट को AIIB द्वारा मंजूरी मिली है। AIIB भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है, और ऐसे दो ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में साइन होने वाले जो MOUs होते हैं, इनसे संबंधित सवाल लगभग हम हर एग्जाम में देखें, UPSC हो या बैंकिंग, हर जगह ये देखने को मिलता है। तो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। चलिए बिना देरी के आगे बढ़ते हैं। With effect from 1 July, RBI appoints Keshav Ramachandran as Executive Director, in which department he will oversees. Check. 1 जुलाई 2025 से प्रभावी RBI के केशव रामचंद्रन को कार्यकारी निदेशक ED नियुक्त किया गया। वो किस विभाग का जो है प्रबंधन करेंगे? So he will going to lead Department of Regulation, Fraudulent Regulation Division जो है उसका वो क्या करने वाला है, रेगुलेशन करने वाला है, जिनका अपॉइंटमेंट RBI द्वारा किया गया है। ये रेवेन्यू मिनिस्ट्री के अधीन आने वाला एक क्या है, संस्थान है ED, और 1956 में इसका फॉर्मेशन हुआ और 1957 में एनफोर्समेंट डायरेक्टर के रूप में से जाना गया है। चलिए आगे बढ़ते। द रिसेंटली लॉन्च जापानीज सैटेलाइट GOST GOSAT-GW इज डिजाइन टू मॉनिटर विच ऑफ द फॉलोइंग। हाल ही में लॉन्च किया गया जापानी उपग्रह GOSAT-GW की निगरानी के लिए डिजाइन किया गया है। तो इसका डिजाइन किया गया है ग्रीन हाउस गैसेस लाइक CO2, CH4, वाटर साइकिल पैरामीटर्स जो होते हैं इनके लिए। तो जो ग्रीन हाउस गैसेस के मॉनिटरिंग के लिए ये वाला सैटेलाइट क्या किया गया है, ये लॉन्च किया गया।
इसके बारे में बात करें तो ग्लोबल ऑब्जर्व सैटेलाइट फॉर द ग्रीन हाउस गैसेस एंड वाटर साइकिल, ये इसका नाम है। क्या नाम है? ग्लोबल ऑब्जर्विंग सैटेलाइट फॉर ग्रीन हाउस गैसेस एंड वाटर साइकिल। ठीक है, जो जापानीज अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट के रूप में जाना गया। इसे जापानीज एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, जिसे JAXA के नाम से जाना जाता है, उसने लॉन्च किया है। टोटल जो एंथ्रोपोजेनिक रीजन्स नेशनल एमिशंस होते हैं उनकी मैपिंग के लिए काम करेगा, और यहाँ से संबंधित सवाल आने की संभावनाएं आपके एग्जामिनेशन में है। सो ये वो क्वेश्चंस है जिन क्वेश्चन से आपके एग्जामिनेशन में महत्वपूर्ण है, और ये पिछले एक दिन का हमारा क्या है, करंट अफेयर। अब आ रही है क्वेश्चन ऑफ द डे की। कल आपसे सवाल पूछा गया था कि किसे अग्निपुत्री का नाम डॉक्टर अब्दुल कलाम ने दिया है, जिसका नाम था टॉमी जेमसन, जिसका आपने कमेंट बॉक्स में भी लिखा है। चलिए आज के सवाल के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन कहता है, विच इज द करंटली लार्जेस्ट सोलर प्लांट इन इंडिया? भारत का वर्तमान में सबसे बड़ा सौर विद्युत संयंत्र कौन सा है? पावगढ़ सोलर पार्क कर्नाटका, बदला सोलर पार्क राजस्थान, कर्नूल अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क आंध्र प्रदेश, रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्रोजेक्ट दैट इज इन मध्य प्रदेश। अभी वर्तमान में सबसे बड़ा सोलर प्रोजेक्ट के रूप में कौन सा जाना जाता है? आपके आंसर्स कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। सेशन कैसा है? आपके करंट अफेयर क्या आपको हेल्पफुल लग रहे हैं, या इसमें कोई नई चीज एड ऑन करना चाहिए? जो भी आपका ओपिनियन है वो भी कमेंट बॉक्स में लिखेगा। थैंक यू वेरी मच। मिलता है।